हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके फर्स्ट टू फोर्थ न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज हम न्यूमेरिकल्स 5 पे हैं। ठीक है, तो हाँ, न्यूमेरिकल्स 5 हम स्टार्ट करते हैं। 4225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of row. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है वो कि देखो एक गार्डन है, गार्डन में आपके प्लांट्स कितने हैं। देखो आप सबसे पहले आप लिखो गिवन। गिवन क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, इन ए गार्डन। एक गार्डन में नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं? 4225। ठीक है, देन अब आपसे क्या कह रहा है वो, उसे किस तरीके से प्लान किया गया है कि ईच रो में, यानी कि एक रो में उतने प्लांट्स आने चाहिए जितने की नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, तो लेट, हम क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ रो कितनी है हमारी? एक्स है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि एक रो में नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? गिवन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, यानी एक रो में उतने ही प्लांट्स हैं जितनी नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, तो देखो अगर मेरे पास एक रो में, क्योंकि ये मेरी कंडीशन गिवन है, अगर नंबर ऑफ रोज एक्स हैं तो नंबर ऑफ प्लांट्स भी कितने हैं? एक्स हो जा रहे हैं, क्योंकि इक्वल चल रहा है। ठीक है, एक रो में उतने ही प्लांट्स हैं जितने रो हैं। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, इन वन रो नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल टू एक्स। एक रो में नंबर ऑफ प्लांट्स आपके एक्स हैं। ठीक है, एक का दिया है आपको, नंबर ऑफ लिखी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है? एक्स है। तो एक्स रोज में, इन एक्स रोज नंबर ऑफ प्लांट कितने हो जाएंगे भाई? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक का गिवन है, ज़्यादा का पूछा है, तो एक्स इंटू एक्स कर देते हो, ये एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो टोटल प्लांट्स आपके कितने हैं, यानी एक्स रोज में ये कितने प्लांट्स हैं आपके? ये किसके बराबर हो गया? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है हमें 4225। इतने प्लांट तो हैं हमारे। एक्स रोज में उतने ही प्लांट्स आएंगे जितने ये हैं, टोटल आएंगे आपके। अब ये कंडीशन हमारी गिवन हो गई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4225। ठीक है, अब आप एक्स कैसे निकालेंगे? देखो ये स्क्वायर जब इधर जाता है, स्क्वायर का इन्वर्स क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए। सबसे पहले आप देखिए 4225 के आप प्राइम फैक्टर निकालिए। ठीक है, 5 लास्ट डिजिट है इसकी, तो 5 से ही आप इसको ट्राई करिएगा। 5 8 जा 40। ठीक है, ठीक है, अब आया आपका 2 नीचे आ गया, तो 5 4 जा 5 5 जा, अगेन 5 आ रहा है, फिर आप 5 से करिए, 5 1 जा 5, 3 है, 5 6 जा, देन 9। ठीक है, अब देखो 169 13 की टेबल से आएगा, मुझे पता है। आप कुछ याद कर ले करिए, थोड़ी से स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। 1 से लेके 1 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक एटलीस्ट हर स्टूडेंट्स को याद हो जाने चाहिए। ठीक है, ये धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको ये स्क्वायर्स जो हैं याद हो जाएंगे। अब देखिए ये कितना आया? ये 13 आ गया। 13 का स्क्वायर होता है 169, देन 13 से फिर कर दिए, ये आ गया। अब आप यहाँ प्राइम फैक्टर जो आपने निकाले हैं, 5 2 टाइम्स है एंड 13 2 टाइम्स है। आप इसकी पेयरिंग करिए, इसमें से एक एक स्क्वायर रूट से एक एक बाहर निकल जाएगा, ये आ गया। एक 13 बाहर आ गया, एक 5 आ गया, आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए 65।
यानी कि आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था उन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 65, एक तो ये हो गया, एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, कितने हो गए, ये भी 65, क्योंकि 65 आपका क्या है, इक्वल है। जितनी रो हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, जितने एक रो में आपके नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, आपको कंडीशन दी है कि लेंथ जो है 4 टाइम्स ब्रीथ से 4 टाइम्स है। आपको उसकी डायमेंशन बतानी है, डायमेंशन का मतलब लेंथ कितनी है और ब्रीथ कितनी है। ठीक है, आपको क्या बताना है, लेंथ और ब्रीथ। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब आप देखो क्या करोगे, जो गिवन है, गिवन स्टेटमेंट क्या है, देखो गिवन क्या है, एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ए रेक्ट एंगल। ठीक है, कितना है, 1936 मीटर स्क्वायर लिखो, या स्क्वायर मीटर बोलो या मीटर स्क्वायर बोलो। ठीक है, अब देखो ब्रीथ, ब्रीथ मुझे नहीं मालूम है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द ब्रीथ बी एक्स। जब ब्रीथ इसकी एक्स है तो लेंथ क्या हो जाएगी, क्या कह रहा है, ब्रीथ से 4 टाइम्स, यानी 4 इंटू ब्रीथ, तो ये हो गई 4x। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है, देखो सिंस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब जो जो चीज़ें आपको दी हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे, वो उसको यहाँ लिख देंगे। देखो एरिया मुझे गिवन है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, 1936 इक्वल टू लेंथ कितनी है, 4x है, आप यहाँ 4x लिखिए, इंटू बी को x लिया है हमने। अब 1936 इक्वल टू 4x स्क्वायर। वेरिएबल को जब वेरिएबल से करते हैं, लाइक होना चाहिए, x को x से करेंगे, ठीक है, तो आप उसको क्या कर देंगे, पावर में बना देंगे। अब देखिए आप इसको, आप थोड़ा सा इक्वेशन को पलट लीजिए, 4x स्क्वायर इक्वल टू 1936, देन x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई है इधर, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइडेड। आप 4 से इसको डिवाइड करिए। ठीक है, तो 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16 हो गया, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16। आप जब इससे काटेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। ठीक है, देन इसके बाद आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, आपको इस x निकालना है, स्क्वायर जब इधर जाता है तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। आप इसके प्राइम फैक्टर निकालिए, देखो प्राइम फैक्टर क्या होंगे इसके, ये ऐसे करके निकालिए, 1 to 1। ठीक है, मुझे ये पता है 1 to 1 किसका होता है, 11 का, तो मैं ऐसे कर दूँगी। ओके, तो क्या आया इसका, देखो 2 बार 2 है, 2 बार 11 है, हो गया। अब आप क्या करेंगे, पेयरिंग करके, ठीक है, एक 2 बाहर कर देंगे और एक 11 बाहर कर देंगे, क्या आ जाएगा, 22। तो x की वैल्यू 22 आ गई। x क्या है आपका, ब्रीथ, तो ब्रीथ x है और वो आ गई 22। यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर बन जाएगी। लेंथ देखो, लेंथ क्या है आपकी, गिवन है 4x है, तो 4 इंटू 22 इक्वल टू 88 मीटर। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया आपका, ब्रीथ हो गई और लेंथ हो गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन ए स्कूल, एक स्कूल है, वहाँ पे पीटी टीचर ने वांट्स टू अरेंज 2000 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक पीटी टीचर को 2000 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, किस में, रोज़ में और कॉलम में। इफ़
number of rows is equal to number of columns and 64 students could not be accommodated in this arrangement. Find the number of rows. ठीक है, आपको देखो क्या पता लगाना है। देखो हमें जो जो चीज़ें पहले गिवन है आप उसको स्टेटमेंट को लिखा करो। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 2000। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2000 हैं। हमें क्या कह रहा है वो कि 64 स्टूडेंट्स जो हैं अकोमोडेटेड यानी अरेंजमेंट में नहीं आ पा रहे। ठीक है, उन्हें कैसे करना है, देखो नंबर ऑफ रोज़, जो पीटी टीचर हैं कैसे करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, जितनी रोज़ हैं उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम हो। ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, ये उन्होंने कंडीशन दी है। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बच रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड नॉट बी अकोमोडेटेड। ठीक है, इन अरेंजमेंट कितने हैं वो, 64। कितने हैं, 64 हैं। अब देखो तो मुझे जो अरेंजमेंट करा मैंने वो कितने का करा है, 2000 का। उसमें से 64 मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अरेंजमेंट मेरा जो नंबर ऑफ रो हैं, नंबर ऑफ कॉलम में फिट हो रहे हैं, वो उसके बराबर नहीं आ रहे। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, देखो सबसे पहले मैं लिखती हूँ लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू एक्स, और ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम के। ओके, ये मुझे गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वर अरेंज्ड, जितने स्टूडेंट्स हैं जो अरेंज किए गए हैं, आप कैसे निकालोगे, टोटल माइनस नॉट अरेंज। ठीक है, टोटल कितने हैं, 2000 हैं, उसमें से आप 64 माइनस कर दिए। ठीक है, जब 2000 में से आप 64 माइनस करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, नंबर ये माइनस कर देना है। तो 1936 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मेरे को नंबर ऑफ रोज़ इक्वल करनी है, जितनी रो है उतनी ही कॉलम है। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगी, देखो आप देखो ऐसे करो, अगर नंबर ऑफ रोज़ में, ठीक है, आप ऐसे भी लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्स, एक्स रो में कितने हैं। ठीक है, तो उतने ही होंगे जितनी नंबर ऑफ कॉलम होंगी, एक्स ही आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इतने, अगर आप ऐसे भी कर दो। ठीक है, देखो जितनी नंबर ऑफ कॉलम है उतने ही आपके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आप एक रो में ले लो, एक रो में कितने हो जाएंगे, 1 रोज में स्टूडेंट, वो किसके बराबर हो जाएंगे, जितने कॉलम हैं। ठीक है, इन 1 रो, एक रो में स्टूडेंट्स कितने होंगे, एक्स। ये एक्स क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। भाई एक रो है, आपको अरेंजमेंट ऐसा करना है, ये सपोज आपकी रो है 1 2 3 4, 4 रो हैं तो 4 ही कॉलम आने चाहिए। ये ऐसे, वो ऐसे कह रहे हैं आपसे, अगर 4 रो हैं तो 4 कॉलम, ये रही 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 रो हैं तो 4 कॉलम। ठीक है, 1 2 3 4 ही होने चाहिए, तो ये इन जगहों पे आने हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि अगर एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, जितने कॉलम है। ठीक है, तो एक्स रो में कितने होंगे, ये इन एक्स रोज स्टूडेंट्स कितने होंगे, भाई एक्स इंटू एक्स, और इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स आपको पता है जो अरेंजमेंट में फिट हो गए हैं, 64 स्टूडेंट्स नहीं आए, 1936 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो आप इसको ऐसे करेंगे। आई बात समझ में,
एक रो में उतने ही स्टूडेंट्स होंगे जितने नंबर ऑफ कॉलम है, तो मैंने एक्स लिख दिया। एक्स रोज में कितने आएंगे भाई, एक में कम है, एक्स में ज़्यादा आएंगे, एक्स इंटू एक्स। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लूँगी। देखो 1936, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। 1936 का स्क्वायर रूट कर लिए तो वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। आप यहाँ पे अलग से निकाल लिए प्राइम फैक्टर्स के, 2 से कर दिए, इवन नंबर है, ठीक है। तो जब आप इसको 2 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा, देखो 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 8 जा। फिर करिए इसको, 2 4 जा 2 8 जा 2 4 जा, देन 2 से 2 4 2, फिर 2 से करिए 1 2 1, फिर 11 से, क्योंकि 121 मुझे पता है 11 से जाएगा, देन 11 से 1। कितना आ गया आपका, देखो यहाँ पे कर दो, 4 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स आपका 11 है। आप इसकी पेयरिंग करिए, ठीक है। पेयरिंग में दो दो ही आएंगे, इनमें से स्क्वायर रूट का साइन बना है, इसके बाहर एक एक ही नंबर आएगा। इस पेयर में से एक 2 बाहर आएगा, इस पेयर में से एक 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसमें से भी एक आएगा 11। आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 4 जा 44। तो आपके क्या आ जाएंगे, आपको क्या बताना था, नंबर ऑफ रोज़ कितनी आ गई 44, और यही आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ कॉलम, ये भी 44 होंगे, ठीक है। तो जितनी रो उतने आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इन ए स्कूल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 कलेक्टेड 2304 रुपीज़ फॉर पिकनिक, ठीक है। एक पिकनिक के लिए उन्होंने इतने रुपए कलेक्ट किए हैं। एक स्टूडेंट्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उतने रुपए दे रहा है जितने की क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। तो आपको देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया है, जो गिवन स्टेटमेंट होता है आपको वो लिखना होता है। तो गिवन क्या है, देखो अमाउंट लिखी है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अमाउंट कलेक्टेड फॉर पिकनिक। पिकनिक के लिए कितनी अमाउंट कलेक्ट हुई है, ₹2304, 2300, ठीक है, 4 रुपीज़। एक स्टूडेंट्स कितने रुपीज़ कर रहा है, जितने की, तो देखो मैं क्या लिखूँगी, लेट द अमाउंट, ठीक है, कंट्रीब्यूटेड बाय वन स्टूडेंट बी एक्स। कितने हैं, ₹X। एक बच्चा उतनी ही अमाउंट दे रहा है जितनी क्या है, X रुपीज़ दे रहा है। और मुझे क्या पता है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या दिया है कि अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय वन स्टूडेंट इक्वल टू, एक बच्चे के द्वारा जो अमाउंट दी जा रही है वो किसके बराबर हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, इसके बराबर है। अगर एक बच्चा ये अमाउंट दे रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये इसको भी हम एक्स कह देंगे, ठीक है। तो देखो आपने लिखा अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय वन स्टूडेंट। एक बच्चा कितने रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है, ₹X के, ठीक है। और आपको पता है कि अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल स्टूडेंट्स, तो वो स्टूडेंट्स कितने हैं, वो भी तो एक्स हैं। सारे स्टूडेंट्स कितने भाई, बराबर हैं। जितनी एक अमाउंट दी जा रही है एक्स, तो एक्स ही स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स, ठीक है भाई। एक स्टूडेंट ने जितनी अमाउंट दी है वो एक्स है, और यही एक्स जो वैल्यू है मेरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर भी है। तो एक स्टूडेंट ने एक्स दिए हैं, X रुपीज़ दिए हैं,
ऑल स्टूडेंट्स भी एक्स हैं तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब इसको देखो, ये अमाउंट जो जो बच्चे देंगे, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगी, होल अमाउंट के। ये होल अमाउंट आ गई। अब आप इसको थोड़ा सा स्पेस दे के आप यहाँ इसको सॉल्व कर लिए। 2304, ये स्क्वायर यहाँ रिमूव होगा और यहाँ स्क्वायर रूट बन जाएगा। आप इसको प्राइम फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। देखो इवन नंबर है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 5 2, ठीक है। देन अगेन 2 से करिए आप इसको, 2 8 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा, फिर 2 से करिए इसको, 2 4 जा 1 एंड 3, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ 2 8 जा, ठीक है, 2 2 2 8 जा हो गया। और इसके बाद सॉरी, यहाँ देखो हमारा क्या आता है, एक बार फिर से कर लेते हैं हम यहाँ पे 2304, देखो यहाँ पे करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा और 2 2 जा, ठीक है। देन अगेन 2 से 11 आया है आपका, 2 5 जा 10, 2 7 जा और 2 6 जा 12, फिर 2 से करिए आप, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करिए 1 4 4, फिर 2 से करिए 2 7 जा और 2, फिर 2 से करिए 2 3 जा और 6, फिर 2 से करिए 1 8, ठीक है। फिर आप 2 से करिए 9, फिर आप 3 से करिए 3, फिर आप 3 से करिए, लास्ट में आ जाएगा 1। आप काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ठीक है। यहाँ पे देखो 8 बार मुझे लिखना है, ये रहा 4 5 6 7 8 और 2 3 है, इनकी पेयरिंग कर दिए, ये रहा। जितनी पेयरिंग है उतने ही नंबर एक एक बाहर निकल आएंगे। देखो 1 2 आया, इसमें से आया, इसमें से आया, देन इसमें से आया, लास्ट वन 3। आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। तो आप क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इक्वल टू 48, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके व्यूअर्स।